Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेस। मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी को मैं आज पढ़ाने वाला हूँ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे मैंने 12 टाइप लिए हैं। 12 टाइप में आप बारी बारी से देखेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स कौन सा होता है। ठीक, तो पहला जो हमारा मैट्रिक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है 1 नंबर में वर्ग आव्यूह, जिसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। वो क्या होता है कि एक आव्यूह जिसके पंक्तियों और स्तंभों की संख्या का हो बराबर हो, मतलब कि रो एंड कॉलम। ठीक, अब रो एंड कॉलम आप लोग को मालूम होगा ये क्या है, तो रो है, और जो सीधा है वो क्या है, कॉलम। मतलब कि जो ऐसे रहेगा, जैसे मान लीजिए ऐसे है तो रो है, और सीधा जो है कितना है, कॉलम। तो जिसकी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर रो दो है तो कॉलम भी कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, तब क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो पाएगा। अगर देखिए यहाँ पे रो कितना है, 1 2 3, और कॉलम देखा जाए तो 1 2 3, तो यहाँ पे जब मैट्रिक्स लिखेंगे तो कितने बाई कितने का है, तो 3/3 का ये मैट्रिक्स है, और ये कितना हो जाएगा, 2/2। तो इस सिंपल से याद रखो कि अगर मैट्रिक्स 2/2 का बनता है, 3/3 का बनता है, 4/4 का बनता है, 5/5 का बनता है, ऐसे ही करके मतलब सेम रो हो और सेम कॉलम हो तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह मतलब होता है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है कि एक आव्यूह जो क्षैतिज आव्यूह कहलाता है यदि आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो, कम हो। यहाँ पे क्या है कि पंक्तियों की संख्या। ठीक, तो पंक्तियों मतलब क्या, रॉ की जो संख्या होनी चाहिए कॉलम की संख्या से क्या होनी चाहिए, कम होना चाहिए। देखो ना, ये रॉ है और ये क्या है, कॉलम। तो रॉ कितना है, 2 है, और कॉलम कितना है, 3। तो यहाँ पे मैंने बनाया है, देखिए रो 1 2, तो रो की संख्या कॉलम 1 2 3, तो रो की संख्या कॉलम की संख्या से कम है ना। तो जब रो की संख्या कॉलम के संख्या से कम हो तो उसे हम बोलेंगे क्षैतिज आव्यूह। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला दिया है 3 नंबर उदग्र आव्यूह। उदग्र आव्यूह, तो इसे बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होता है कि एक आव्यूह उदग्र आव्यूह कहलाता है यदि आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या हो जाए, अधिक हो जाए। मतलब ठीक अपोजिट हो गया। यहाँ पर देखो, इसमें क्या था कि रो कम था, कॉलम ज़्यादा था। अब इसमें क्या हो गया, रो ज़्यादा है, कॉलम कम है। तो जब रो ज़्यादा हो जाए और कॉलम कम हो जाए तो उसे हम उदग्र आव्यूह कहेंगे। उदग्र मतलब क्या होता है, स्तंभ सीधा, क्षैतिज मतलब सोया हुआ, उदग्र मतलब खड़ा। ठीक है, तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होनी चाहिए, अधिक। बस सिंपल से याद रखो कि अगर क्षैतिज बोलेगा तो उसका क्या करेंगे कि रो कम होगा और कॉलम ज़्यादा होगा। उदग्र आव्यूह होगा तो उसमें क्या होगा कि रो ज़्यादा होगा और कॉलम कम होगा। ओके, अगला देखते हैं। 4 नंबर है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह में दोस्तों कि पंक्ति आव्यूह में इसे बोलते हैं रॉ मैट्रिक्स। तो जिस आव्यूह में एक ही पंक्ति हो वो क्या कहलाएगा, पंक्ति आव्यूह। तो ये कितना पंक्ति है, एक पंक्ति है, लेकिन कॉलम देखा जाए, कोई पूछ दे कि पंक्ति तो एक है, कॉलम बताइए कितना है, तो 1 2 3, कॉलम कितना हो जाएगा, 3। तो इसका मान लो मैट्रिक्स लिखना होगा तो कितना मैट्रिक्स होगा, तो ये हो जाएगा 1 × 3। ठीक, आगे देखते हैं। स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह मतलब होता है कॉलम मैट्रिक्स। जिस आव्यूह में एक ही स्तंभ हो वो क्या कहलाएगा, स्तंभ आव्यूह। जैसे पंक्ति आव्यूह होता है वैसे स्तंभ आव्यूह। अब देखो ना, यहाँ पे क्या होगा कि हमारा स्तंभ जो होगा 1 होगा और पंक्ति का होगा 3 होगा। जैसे पंक्ति 1 2 3, तो पंक्ति यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3, स्तंभ कितना हो जाएगा, 1। ठीक, इसका अपोजिट है। आगे है दोस्तों शून्य आव्यूह।
तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि शून्य अवयव मतलब जीरो मैट्रिक्स, तो जिस अवयव के प्रत्येक अवयव, अवयव मतलब एलिमेंट, जितना भी अंदर एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, शून्य के सिवा और कोई अंक नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पूरा जितना भी एलिमेंट होगा मैट्रिक्स में और टोटल का टोटल जीरो होना चाहिए, तब क्या हमारा होगा, शून्य अवयव होगा। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों, 7 नंबर है हमारा। 7 नंबर टाइप क्या है कि विकर्ण अवयव, जिसे डायगोनल मैट्रिक्स। तो विकर्ण आप जानते ही हैं कि कोई भी, जैसे मान लो यहाँ पे है हमारा वर्ग अवयव है, एक तरह से इसको वर्ग अवयव भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है कि इसका डायगोनल में बताते हैं कि एक वर्ग अवयव विकर्ण अवयव कहलाता है। एक वर्ग अवयव, ये वर्ग अवयव है, विकर्ण अवयव कब कहलाएगा, यदि इसके विकर्ण के अतिरिक्त, इसके विकर्ण के अतिरिक्त बाकी सभी अवयव का हो जाए, शून्य हो जाए, मतलब सिर्फ डायगोनल को छोड़ के बाकी क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव कहेंगे। ओके, अगला देखते हैं दोस्तों 8 नंबर, अदिश अवयव, जिसे हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि एक वर्ग अवयव, इसमें भी एक वर्ग अवयव है, तो एक वर्ग अवयव अदिश अवयव कहलाता है यदि इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव का हो जाए, समान हो जाए। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे विकर्ण अवयव में कि जो हमारा विकर्ण था वो विकर्ण क्या होना चाहिए, छोड़ के बाकी सब शून्य अगर हो जाए तो वो विकर्ण अवयव कहलाता है। लेकिन यहाँ पे अदिश अवयव का बताया है कि स्केलर मैट्रिक्स, तो इसमें क्या है कि एक वर्ग अवयव है वो अदिश अवयव कहलाता है यदि इसकी मुख्य विकर्ण, इसके मुख्य विकर्ण इसमें क्या हो जाए, सेम हो जाए और बाकी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो देखो अदिश अवयव विकर्ण अवयव भी हो सकता है। आगे है दोस्तों 9 नंबर कि इकाई अवयव मतलब यूनिट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, तो इकाई अवयव क्या होता है कि एक वर्ग अवयव इकाई या तत्समक अवयव कहलाता है। एक वर्ग अवयव जो होता है तो क्या क्या कहलाता है, तो तत्समक अवयव भी कहलाता है। ओके, तो एक वर्ग अवयव इकाई या तत्समक अवयव कहलाता है यदि इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हैं। इकाई मतलब क्या हुआ, एक, इकाई मतलब हो गया एक। तो अगर मुख्य अवयव मतलब कि विकर्ण में अगर सिर्फ एक ही हो, एक हो, तो वो क्या कहलाएगा, इकाई अवयव, या उसे हम तत्समक अवयव भी कहते हैं। और इकाई अवयव 3 चीज़ हो सकता है, वो अदिश अवयव भी हो सकता है, विकर्ण अवयव भी हो सकता है और वर्ग अवयव भी हो सकता है। अगला देखते हैं दोस्तों 10 नंबर में है कि त्रिभुजाकार अवयव, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि 2 प्रकार का होता है, निम्न और उच्च। तो निम्न त्रिभुजाकार अवयव जो होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वो क्या होता है कि एक वर्ग अवयव होता है और निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है। एक वर्ग अवयव निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है यदि उसके ए आई जे का हो जाए जीरो, मतलब ए आई जे जो उसका एलिमेंट हो जाए वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, और आई जो हो स्मॉलर देन हो जे से। तो इस प्रकार निम्न त्रिभुजाकार अवयव एक वर्ग अवयव कहलाता है जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर सभी अवयव का हो जाए, शून्य हो जाए। तो विकर्ण जो होगा ना, जैसे मान लो ये डायगोनल 1 1 1 3 है, ये डायगोनल हो गया, तो डायगोनल के अगर ऊपर, ठीक है, जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, निम्न त्रिभुजाकार। निम्न कहेगा तो ऊपर देखते हैं, इसके ठीक अपोजिट दोस्तों याद रखना है कि निम्न कहेगा तो ऊपर और उच्च कहता है तो नीचे, माने लोअर कहेगा तो ऊपर और अपर कहेगा तो नीचे, अपोजिट याद कर लो। देखो दोस्तों उच्च त्रिभुजाकार सेम वैसा ही है कि उसके ए आई जे नॉट इक्वल टू जीरो तथा आई ग्रेटर देन जे से, इस प्रकार की उन्हें त्रिभुजाकार अवयव एक वर्ग अवयव है जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव शून्य होते हैं। अब देखो यहाँ पे सेम है इसका अपोजिट, तो याद कर लो। अगला देखते हैं दोस्तों 11 नंबर है। 11 नंबर हमारा है कि तुलनीय अवयव। तुलनीय मतलब क्या होता है, कंपरेबल, मतलब कि तुलना किया जा रहा है। तो कंपरेबल मैट्रिक्स ये 2 अवयव तुलनीय कहलाते हैं, उनके पंक्तियों की संख्या क्या हो जाए, समान हो। अगर पंक्तियों की संख्या क्या हो जाए, समान हो जाए, तो तथा स्तंभों की संख्या भी समान, मतलब कि दोनों समान होने चाहिए। ठीक है, मैट्रिक्स ही समान होने चाहिए, दोनों के जो भी एलिमेंट होंगे अंदर के वो इक्वल होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे रो कितने हैं, तो 1 2, कॉलम कितने हैं, तो 1 2 3, तो 2/3 का मैट्रिक्स है, इसमें भी 2/3 का है। तो दोनों अगर 2/3 का है तो इसे हम कहेंगे तुलनीय अवयव।
अगला और लास्ट हमारा जो है 12 नंबर है कि दो अवयवों की समानता, मतलब अगर दो अवयव है उनको इक्वल करना है तो इक्वलिटी ऑफ ए टू नंबर्स, तो दो समान कोटि के अवयव समान कहलाते हैं यदि उनके संगत अवयव का हो जाए, बराबर हो जाए। उनके संगत अवयव मतलब उनके जो एलिमेंट हो ना अंदर के, वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे कि ए का जो मैट्रिक्स है, देखो 2 यहाँ पे भी तो 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे तो 3 यहाँ पे भी, 1 यहाँ पे, मतलब दो जितने एलिमेंट इसमें है सेम एलिमेंट इसमें भी है। अब मैट्रिक्स में देख लेते हैं कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, तो ये देखो 2/3 का मैट्रिक्स है, तो ये भी 2/3 का मैट्रिक्स, इसलिए हम बोल सकते हैं कि A इक्वल टू B। तो दोस्तों आज मैंने जो मैट्रिक्स का टाइप था उसने वो पढ़ा दिया, और इसके बाद मैं प्रश्न कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और मेरे चैनल को जाते जाते आप ज़रूर सब्सक्राइब करें।